रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 71। आयामी द्वार के समक्ष खड़े सभी योद्धाओं के चेहरों पर उत्सुकता और रोमांच का मिश्रण स्पष्ट झलक रहा था। महेंद्र नाथ की उपस्थिति और उनकी गूंजती हुई आवाज ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया था। रुद्रांश, ध्रुव, शिवांगी, संगीता और साकेत सभी अपने अपने स्थान पर खड़े इस क्षण को अपने भीतर महसूस कर रहे थे। आयाम के इस दरवाजे के पार क्या था, ये जानने की बेचैनी सभी प्रतिभागियों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। फिर एक अजीब सी ऊर्जा पूरे मैदान में फैल गई। वह ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि हर किसी के दिल की धड़कन तेज हो गई। धीरे धीरे प्रतिभागी एक एक करके उस गोलाकार आयामी दरवाजे के पास जाने लगे। जैसे ही रुद्रांश ने दरवाजे के पास कदम बढ़ाया, उसे एक असहज सी अनुभूति हुई। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने चारों ओर देखा। आसपास खड़े योद्धाओं की ओर उसने ध्यान दिया। उनमें से कुछ के चेहरे और आभा सामान्य से अलग लग रही थी। वह चेहरों पर छिपी कुटिल मुस्कान और उनके शरीर से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा को भांप सकता था। ध्रुव, शिवांगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ कुछ लोग सामान्य योद्धा नहीं हैं। उनकी ऊर्जा अलग है। इनमें से कुछ काली शक्तियों की साधक हैं। ध्रुव और शिवांगी ने चौंक कर रुद्रांश की ओर देखा। क्या काली शक्तियों के साधक? शिवांगी ने धीरे से पूछा। हाँ, रुद्रांश ने दृढ़ता से कहा। उनकी आभा से मैं ये स्पष्ट महसूस कर सकता हूँ। ये लोग खतरनाक हैं। हमारा सामना पहले भी काली शक्तियों के साधक या फिर यूं कहूं शैतानी साधक से हुआ है और हमें पता है कि वे कितने निर्दयी और चालाक होते हैं। इनकी उपस्थिति यहाँ कुछ गलत होने का संकेत देती है। ध्रुव ने गहरी सांस ली और कहा, हमें सतर्क रहना होगा। ये लोग हमें नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं छोड़ेंगे। साकेत और संगीता भी उनकी बातचीत सुन रहे थे। साकेत ने गंभीर स्वर में कहा, अगर वे यहाँ हैं तो निश्चित ही वे किसी बड़ी योजना के तहत आए हैं। हमें न केवल प्रतियोगिता के लिए तैयार रहना होगा बल्कि इनसे भी सावधान रहना होगा। सही कहा, रुद्रांश ने सहमति में सिर हिलाया। हम अपने आप को इनके सामने कमजोर नहीं दिखा सकते। इनकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी। अब उनकी बारी थी। जैसे ही रुद्रांश और उसके साथी आयामी दरवाजे के पास पहुंचे, एक अजीब सी खिंचाव वाली ऊर्जा ने उन्हें घेर लिया। दरवाजे के भीतर प्रवेश करते ही चारों ओर एक गहरी शून्यता का अनुभव हुआ। यह अनुभव किसी और दुनिया का था, जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। ये कैसी जगह है? शिवांगी ने चारों ओर देखते हुए कहा। यह एक आयाम के भीतर का मार्ग है, रुद्रांश ने उत्तर दिया। ये जगह हमें उस स्थान तक ले जाएगी जहां हमारा पहला चरण होगा। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। यहाँ कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है। कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने देखा कि चारों ओर प्रकाश फैलने लगा। ये प्रकाश धीरे धीरे एक नए स्थान का रूप ले रहा था। अब वे एक विशाल जंगल में खड़े थे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, झाड़ियां और घने बादल छाए हुए थे। वातावरण में रहस्य और खतरे का आभास हो रहा था। जंगल में प्रवेश करते ही वातावरण का ठंडा और रहस्यमय स्पर्श रुद्रांश और उसके साथियों को महसूस हुआ। चारों ओर की हवा में एक अजीब सी नमी थी जो उनके शरीर को सिहरन से भर रही थी। ऊपर गहरे बादल, नीचे घनी झाड़ियां और चारों ओर उगते हुए ऊंचे ऊंचे पेड़। ये जगह मानो रहस्यों और खतरों का प्रतीक थी। यहाँ कुछ अजीब है, साकेत ने चारों ओर देखते हुए कहा। ऐसा लग रहा है जैसे ये जंगल हमें देख रहा हो। सही कह रहे हो, ध्रुव ने जवाब दिया। यहाँ की हर चीज जिंदा महसूस हो रही है। लेकिन हमें इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। रुद्रांश ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। हम यहाँ सिर्फ किसी खेल का हिस्सा बनने नहीं आए हैं। हमें हर कदम सावधानी से उठाना होगा। अब चलो, हमें चलना चाहिए। इतना कहकर रुद्रांश एक दिशा की तरफ चलने लगा। रुद्रांश को जाता हुआ देखकर बाकी सभी भी उसी के पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद वे एक विशाल मैदान में पहुंचे। वहां का दृश्य भयावह था। चारों ओर जले हुए, टूटे हुए और बिखरे हुए योद्धाओं के कंकाल बिछे हुए थे। हर कंकाल के साथ उसका अस्त्र शस्त्र और कवच पड़ा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे यहाँ एक महायुद्ध हुआ हो जिसमें किसी को भी जीवित रहने का अवसर नहीं मिला। शिवांगी ने कांपते हुए कहा, ये जगह, यहाँ की ऊर्जा बहुत भारी है। जैसे ये कंकाल अभी भी हमसे कुछ कहना चाहते हों।
यह कोई साधारण जगह नहीं है, रुद्रांश ने गंभीर स्वर में कहा। ये कंकाल यहाँ सिर्फ देखने के लिए नहीं है। इनके पास कुछ ऐसा है जो हमारी परीक्षा का हिस्सा हो सकता है। वहीं मैदान के दूसरे छोर पर उन्होंने देखा कि और भी प्रतिभागी वहां मौजूद थे। हर कोई उन कंकालों की तलाशी ले रहा था। कुछ प्रतिभागी उनके हथियार उठा रहे थे तो कुछ उनके कवच और गहनों को। लेकिन हर किसी की आंखों में एक लालच साफ झलक रहा था। हमें भी इन कंकालों की तलाशी लेनी चाहिए, साकेत ने कहा। रुको, रुद्रांश ने उन्हें रोकते हुए कहा। यह इतना आसान नहीं हो सकता। ये कंकाल और उनके हथियार, इनमें जरूर कोई न कोई जाल होगा। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। रुद्रांश और उसके साथी धीरे धीरे कंकालों के पास पहुंचे। रुद्रांश ने एक कंकाल के पास झुकते हुए उसकी तलवार को ध्यान से देखा। ये तलवार साधारण नहीं थी। इसकी धार पर कुछ अजीबोगरीब चिन्ह उकेरे हुए थे। उसने ध्यान दिया कि वे चिन्ह किसी प्राचीन भाषा के प्रतीक हो सकते हैं। ये तलवार तो बेहद प्राचीन और शक्तिशाली दिखती है, संगीता ने कहा। हाँ, रुद्रांश ने सहमति जताई। लेकिन इसे छूने से पहले हमें ये समझना होगा कि इन चिन्हों का क्या मतलब है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं हो सकता। इसमें कोई जादुई शक्ति छिपी हो सकती है, या ये हमारे लिए किसी अभिशाप का कारण भी बन सकता है। तभी पास में खड़े एक प्रतिभागी ने एक कंकाल की तलवार उठाई। जैसे ही उसने तलवार को अपने हाथ में लिया, वह अचानक जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। यह क्या हुआ? शिवांगी ने घबराकर कहा। यही मैंने कहा था, रुद्रांश ने गंभीरता से कहा। ये हथियार किसी साधारण योद्धा के लिए नहीं है। हमें इनसे सावधान रहना होगा। ध्रुव ने ध्यान से कंकालों के बीच पड़े हुए चिन्हों और वस्तुओं को देखा। मुझे लगता है कि ये सब एक पहेली का हिस्सा है, उसने कहा। यहाँ हर चीज का कोई न कोई मतलब है। हमें इसे समझने के लिए ध्यान और धैर्य की जरूरत है। ध्यान और धैर्य, लेकिन समय नहीं है, साकेत ने व्यंग्य करते हुए कहा। यहाँ हर कोई दौड़ में है। अगर हम पीछे रह गए तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर जल्दबाजी की तो हम भी उन्हीं लोगों की तरह बर्बाद हो जाएंगे, रुद्रांश ने कहा। हमें पहले ये समझना होगा कि ये हथियार और कंकाल क्या संदेश दे रहे हैं। रुद्रांश ने अपनी आंखें बंद की और अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। कुछ ही क्षणों में उसे एक धुंधला दृश्य दिखाई दिया। वह दृश्य उन योद्धाओं का था जो इस मैदान में अंतिम युद्ध लड़ रहे थे। उनकी चीखें, उनके संघर्ष और उनकी हार, सब कुछ उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठा। ये योद्धा अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे, रुद्रांश ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा। लेकिन उन्होंने यहाँ सिर्फ अपनी जान नहीं गंवाई। उन्होंने अपनी आत्मा और अपनी शक्तियां भी इस मैदान में छोड़ दी। जो कोई भी इनकी शक्ति को छूने की कोशिश करेगा, वह इस अभिशाप का शिकार बन जाएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ध्रुव ने पूछा। हमें इनकी शक्ति को छूने के बजाय इनके संदेश को समझना होगा, रुद्रांश ने कहा। ये पहेली हमें हमारे अगले चरण की ओर ले जाएगी। रुद्रांश और उसके साथियों ने मिलकर कंकालों के चिन्हों और वस्तुओं का अध्ययन करना शुरू किया। धीरे धीरे वे समझने की कोशिश करने लगे कि ये चिन्ह क्या दर्शा रहा है। तभी, ये चिन्ह हमें उत्तर दिशा की ओर ले जा रहे हैं, साकेत ने कहा। लेकिन उत्तर दिशा में वह अंधेरी गुफा है, संगीता ने कहा। रुद्रांश ने अपनी आंखों की शक्ति को सक्रिय किया और इस दिशा में देखने लगा जहां पर वह गुफा थी। तभी उसको वहां पर कुछ अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जिसे महसूस कर उसने सभी से कहा, शायद वही हमारी मंजिल है। लेकिन वहां जाने से पहले हमें पूरी तैयारी करनी होगी। शायद हमें वहां कुछ परेशानी का सामना करना पड़े। जैसे ही वे उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे, मैदान में अचानक हलचल मच गई। कुछ कंकाल जिंदा होने लगे। उनके हड्डियों से खड़खड़ाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। यह क्या हो रहा है? शिवांगी ने घबराते हुए कहा। यह उनका अभिशाप है, रुद्रांश ने कहा। शायद वे हमें यहाँ रोकने की कोशिश करेंगे। हमें लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। तो फिर चलो, ध्रुव ने अपना सुनहरा हथौड़ा निकालते हुए और थोड़ा घबराते हुए कहा। क्या ये कंकाल सचमुच जीवित हो रहे हैं? रुद्रांश ने तलवार संभालते हुए कहा, हाँ, ये अभिशप्त योद्धा हैं।
ये अपनी आत्माओं के बंधन में फंसे हुए हैं और हमें यहाँ से आगे बढ़ने से रोकने के लिए जाग गए हैं। हमें इन्हें हर हाल में रोकना होगा। सभी साथी हथियार संभाल कर तैयार हो गए। कंकाल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, उनकी खाली आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उनके हाथों में जंग लगे लेकिन घातक हथियार थे। मैदान का सन्नाटा अब इन कंकाल योद्धाओं की खड़खड़ाहट और उनके बढ़ते कदमों की आवाज से भर चुका था। सावधान, ये सिर्फ शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि अपनी अभिशप्त ऊर्जा से हमला करेंगे। ध्रुव ने अपने हथौड़े को कसकर पकड़ा। पहला कंकाल तेजी से संगीता की ओर लपका। उसने अपनी तलवार से उसका वार रोका, लेकिन जैसे ही तलवार कंकाल से टकराए एक तेज गूंज और ऊर्जा का झटका महसूस हुआ। ये सिर्फ लड़ने वाले नहीं हैं। इनकी ऊर्जा हमें कमजोर करने की कोशिश कर रही है, संगीता ने कहा। इनकी ऊर्जा का सामना केवल सकारात्मक शक्ति से किया जा सकता है, रुद्रांश ने कहा। हमारी ऊर्जा को इनके खिलाफ ढाल बनाना होगा। शिवांगी ने अपनी मंत्र शक्ति का सहारा लिया। उसने अपनी हथेली में एक सुनहरी रोशनी उत्पन्न की और मंत्रोच्चार करते हुए उसे कंकालों की ओर फेंका। रोशनी के संपर्क में आते ही एक कंकाल जोर से चिल्लाया और धूल में बदल गया। ये तरीका काम कर रहा है, शिवांगी ने उत्साह से कहा। सभी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ध्रुव का सुनहरा हथौड़ा, साकेत के तीर और संगीता के मंत्र सबने मिलकर कई कंकालों को खत्म कर दिया। लेकिन कंकालों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ये अनंत हैं, ध्रुव ने गुस्से में कहा। हम इन्हें खत्म नहीं कर सकते। हमें लड़ाई का तरीका बदलना होगा, रुद्रांश ने कहा। उसकी तलवार एक अजीब सी रोशनी से चमकने लगी। ये कंकाल सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए हैं। असली बाधा वह गुफा है। हमें किसी भी तरह गुफा तक पहुंचना होगा। ये अनंत हैं, ध्रुव ने गुस्से में कहा। हम इन्हें खत्म नहीं कर सकते। तभी रुद्रांश ने महसूस किया कि इन कंकालों को एक अदृश्य शक्ति नियंत्रित कर रही है। उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए अपने आसपास की आभा को महसूस किया। फिर उसने सभी से कहा, असली बाधा वह गुफा है। हमें किसी भी तरह गुफा तक पहुंचना होगा। ये सभी कंकाल उस गुफा की ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं। जब तक हम उस स्रोत को नष्ट नहीं करेंगे, ये कंकाल खत्म नहीं होंगे। तो चलो एक रास्ता बनाते हैं, ध्रुव ने अपनी हथौड़ी से जमीन पर वार किया। जमीन हिलने लगी और कई कंकाल असंतुलित होकर गिर पड़े। यह मौका है, रुद्रांश ने कहा। शिवांगी, कवच को अपने चारों ओर घुमाकर एक मार्ग तैयार करो। शिवांगी ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और एक बहुत ही बड़ा सुरक्षा कवच बना दिया। फिर उसने कुछ इशारा किया। इसके तुरंत बाद वह ढाल घूमने लगा और उनके चारों ओर एक घूमते हुए ढाल की तरह बन गया, जिसने कंकालों को पीछे धकेल दिया। चलो जल्दी करो, रुद्रांश ने अपनी तलवार को मार्ग साफ करने के लिए आगे बढ़ाया। उनके पास ज्यादा समय नहीं था। हर कदम के साथ कंकाल और भी तेजी से हमला करने लगे। रुद्रांश और ध्रुव गुफा की ओर दौड़ पड़े। उनके रास्ते में कई कंकाल आ रहे थे, लेकिन वे अपनी तलवार और हथौड़े से उन्हें पीछे धकेलते रहे। लेकिन उनके सामूहिक प्रयास से वे सभी किसी तरह उस गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंचने में कामयाब हो गए। गुफा के पास पहुंचते ही रुद्रांश ने देखा कि गुफा के अंदर से एक लाल रोशनी आ रही थी। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही बाहर का शोर बंद हो गया। अंदर गुप्त पर अंधेरा था और एक रहस्यमय ठंडक ने उन्हें घेर लिया। हम सही जगह पर हैं, रुद्रांश ने धीमे स्वर में कहा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। जो भी यहाँ छिपा है वह हमारी सबसे कठिन परीक्षा होगी। यही वह जगह है, रुद्रांश ने कहा। यहाँ की ऊर्जा बाकी जगहों से कहीं ज्यादा प्रबल है। हमें बहुत सावधानी से अंदर जाना होगा। गुफा में प्रवेश करते ही एक भीषण ठंड और दबाव महसूस हुआ। दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक उकेरे हुए थे जो एक प्राचीन भाषा में थे। गुफा के केंद्र में एक पत्थर का विशाल वेदी था, जिसके ऊपर एक काला क्रिस्टल रखा हुआ था। वही क्रिस्टल उन कंकालों को शक्ति प्रदान कर रहा था। यही वह स्रोत है, ध्रुव ने कहा। हमें इसे नष्ट करना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, रुद्रांश ने कहा। ये क्रिस्टल अपने आप में एक जादुई जाल है। अगर इसे नष्ट करने की कोशिश की गई तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हमें इसे चतुराई से हटाना होगा। रुद्रांश ने अपनी ऊर्जा को क्रिस्टल की ओर केंद्रित किया।
उसने देखा कि क्रिस्टल पर भी वही चिन्ह थे जो मैदान में कंकालों की तलवारों और कवच पर थे। उसने उन चिन्हों को समझने की कोशिश की। फिर कुछ समय ध्यान से देखने के बाद ये चिन्ह मुझे एक मंत्र बता रही हैं, रुद्रांश ने कहा। अगर इस मंत्र का सही उच्चारण करूं तो शायद क्रिस्टल की शक्ति खत्म हो सकती है। फिर छोड़ना, उसने अपनी आंखें बंद की और उसे मंत्र को उच्चारित करने लगा। फिर दोनों ने मिलकर उस मंत्र का उच्चारण शुरू किया। गुफा के अंदर की ऊर्जा और अधिक हिंसक हो गई। क्रिस्टल लाल से काला और फिर सफेद हो गया। कुछ ही पलों में वह क्रिस्टल जोर से फटा और उसकी ऊर्जा चारों ओर फैल गई। इसके तुरंत बाद गुफा के अंदर से एक गहरी आवाज गूंजी, स्वागत है साहसी योद्धाओं। अगर तुमने यहां तक पहुंचने का साहस किया है तो अब तुम्हें अपनी शक्ति और विश्वास की असली परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? जब सभी ने यह आवाज सुनी तब सभी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वह आवाज थी ही इतनी डरावनी। कैसी थी यह आवाज? क्या ये रुद्रांश के लिए लाएगी कोई मुसीबत, या फिर मिलेगा कोई खजाना? रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 72। गुफा में गूंजती गहरी और डरावनी आवाज ने सभी को स्तब्ध कर दिया। आवाज ऐसी थी मानो किसी प्राचीन शक्ति ने उन्हें पुकारा हो। चारों ओर घना अंधेरा और ठंडी हवा बह रही थी। रुद्रांश, शिवांगी, ध्रुव, साकेत और संगीता सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और उनकी आंखें आवाज के स्रोत को खोज रही थीं। कौन हो तुम? रुद्रांश ने तलवार कसकर पकड़ते हुए पूछा। उसकी आवाज दृढ़ थी लेकिन भीतर हल्की सी घबराहट भी थी। आवाज फिर गूंजी, मैं इस आयाम का रक्षक हूँ। केवल वही योद्धा जो अपनी क्षमताओं और बुद्धिमानी का प्रमाण दे सकता है इस आयाम का रहस्य उजागर कर सकता है। तुम हमसे क्या चाहते हो? शिवांगी ने पूछा। उसके अंदर की स्वर्णिम शक्ति का हल्का सा तेज उसकी आंखों में चमक रहा था। आवाज ने उत्तर दिया, ये गुफा 4 महान शासकों में से एक आयामी राजा के विरासत तक पहुंचाने की गुफा है। उन चारों के खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें 4 चाबियों की आवश्यकता होगी। मैं तुम्हें पहली चाबी प्राप्त करने का अवसर दूंगा, लेकिन ये सरल नहीं होगा। कौन सी परीक्षा? रुद्रांश ने आगे बढ़ते हुए पूछा। आवाज गंभीर हो गई। ये परीक्षा तुम्हारी बुद्धिमत्ता, साहस और शुद्धता की होगी। लेकिन ये परीक्षा केवल एक व्यक्ति ही दे सकता है। उसे आवाज की बात सुनकर सभी हैरान रह गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैं इसे स्वीकार करता हूं, रुद्रांश ने बिना कोई संकोच किए कहा। अच्छा, आवाज ने कहा, तो सुनो। इस गुफा के भीतर एक रहस्यमयी भूलभुलैया है। भूलभुलैया के बीच में एक जलती हुई मशाल रखी है। तुम्हें वह मशाल खोजनी होगी और इसे वापस लाना होगा। लेकिन सावधान रहना, ये भूलभुलैया जीवित है। ये तुम्हें भ्रमित करने, डराने और रोकने की पूरी कोशिश करेगी। और अगर मैं इसमें असफल हुआ? रुद्रांश ने कुछ देर सोचकर पूछा। तो ये गुफा तुम्हें हमेशा के लिए निगल लेगी, आवाज ने कड़ाई से कहा। शिवांगी ने तुरंत कदम बढ़ाया। नहीं, मैं जाऊंगी। रुद्रांश को मत भेजो, वह खतरा मोल नहीं ले सकता। लेकिन रुद्रांश ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं शिवांगी, यह मेरी परीक्षा है। तुमने पहले ही अपने स्वर्णिम शक्ति के माध्यम से हमें पिछली बार बचाया है। अब मेरी बारी है। शिवांगी ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन उसने खुद को रोका। वह जानती थी कि रुद्रांश उसकी बात नहीं मानेगा। आवाज ने कहा, तो ठीक है। रुद्रांश, अपना पहला कदम रखो। गुफा की दीवारों में अचानक से एक दरवाजा प्रकट हुआ। वह दरवाजा चमकीली नीली रोशनी से घिरा हुआ था। ये दरवाजा तुम्हें भूलभुलैया में ले जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। रुद्रांश ने तलवार को म्यान में रखा और अपने साथियों की ओर देखा। तुम सब यहीं रुको, मैं इसे पूरा करके लौटूंगा। सावधान रहना, ध्रुव ने कहा। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, शिवांगी ने धीमे स्वर में कहा। रुद्रांश ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और उसमें प्रवेश कर गया। दरवाजे के भीतर कदम रखते ही रुद्रांश ने महसूस किया कि वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुका है। चारों ओर ऊंची दीवारें थीं जो काले पत्थरों से बनी थीं। हवा ठंडी और भारी थी। उसकी आंखों के सामने कई रास्ते खुल गए। हर रास्ता एक जैसे पत्थरों और संरचनाओं से घिरा हुआ था। ये तो बहुत कठिन होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन वह रुका नहीं।
उसने अपने भीतर के साहस को बुलाया और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, गुफा के वातावरण ने अचानक बदलना शुरू कर दिया। दीवारों पर बने पत्थरों पर चमकदार प्रतीक उभरने लगे। यह क्या संकेत है? रुद्रांश ने उन्हें ध्यान से देखा। प्रतीक प्राचीन भाषा में कुछ बता रहे थे। उसने उन्हें समझने की कोशिश की। तभी एक गहरी आवाज गूंजी। ये प्रतीक तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। लेकिन सावधान, अगर तुम गलत रास्ता चुनोगे तो भूल-भुलैया तुम्हें वापस जाने का मौका नहीं देगी। रुद्रांश ने ध्यान केंद्रित किया और दीवार पर चमक रहे प्रतीकों को पढ़ने की कोशिश की। प्रतीकों में से एक ने उसे बताया कि दाएं मुड़ना सुरक्षित है। उसने उस दिशा में कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दाएं कदम रखा, उसे अपने पीछे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो दीवारें हिलने लगी और रास्ता गायब हो गया। ये भूल-भुलैया सचमुच जीवित है। मुझे हर कदम सावधानी से उठाना होगा। आगे बढ़ते हुए वह कई बार भ्रमित हुआ। दीवारें उसके रास्ते को बदलती रहीं। लेकिन उसने प्रतीकों को पढ़कर सही दिशा का अनुमान लगाया। भूल-भुलैया के बीच में उसने अचानक महसूस किया कि वातावरण और भी ठंडा हो गया है। उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये कौन है? उसने तलवार निकालते हुए पूछा। तभी एक धुंधली परछाई उसके सामने प्रकट हुई। वह परछाई एक प्राचीन योद्धा की आत्मा थी। तुम कौन हो? रुद्रांश ने पूछा। मैं वह हूँ जिसने इस भूल-भुलैया में प्रवेश करने की हिम्मत की थी। लेकिन मैं असफल रहा। तुम्हारी आत्मा यहाँ क्यों है? ये भूल-भुलैया असफल योद्धाओं की आत्माओं को कैद कर लेती है। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। मैं असफल नहीं होऊंगा, रुद्रांश ने दृढ़ता से कहा। परछाई ने कहा, अगर तुम मशाल तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद लेनी होगी। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी आत्मा को मुक्त करना होगा। भूल-भुलैया में हलचल बढ़ रही थी। दीवारों पर उभरते चमकदार प्रतीकों के बीच रुद्रांश के सामने खड़ी परछाई उसे गहरी नजरों से देख रही थी। रुद्रांश ने अपनी तलवार कसकर पकड़ रखी थी। उसकी आंखों में संदेह था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। ठीक है, मुझे मशाल तक पहुंचने का रास्ता दिखाओ। परछाई हल्की सी मुस्कान के साथ घूम गई। मेरे पीछे आओ। रुद्रांश उसके पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। भूल-भुलैया के रास्ते अजीब तरह से बदल रहे थे। कभी दीवारें सिकुड़ रही थीं तो कभी अचानक रास्ता बंद हो जाता था। परछाई हर बार उसे एक नया मार्ग दिखा रही थी। तुम सचमुच मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? रुद्रांश ने चलते हुए पूछा। परछाई ने बिना मुड़े जवाब दिया, क्योंकि मैं यहाँ अनंत काल से कैद हूँ। तुम्हारी सफलता ही मुझे इस कैद से आजादी दिला सकती है। लेकिन रुद्रांश को एहसास हो रहा था कि कुछ सही नहीं है। परछाई का स्वर जितना शांत था, उसकी गति में उतनी ही चालाकी थी। कुछ समय बाद परछाई ने एक बड़े चौराहे पर रुकते हुए कहा, यहीं से मशाल का मार्ग शुरू होता है। लेकिन इसे पार करने के लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। रुद्रांश ने चारों ओर देखा। प्रतीकों ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि यह स्थान धोखे और मृत्यु से भरा हुआ है। लेकिन परछाई ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, इस मार्ग पर चलो। मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। जैसे ही रुद्रांश ने पहला कदम बढ़ाया, उसकी आंतरिक शक्ति ने उसे चेतावनी दी। उसके शरीर में बह रहे नागराज वासुकी के रक्त ने एक अजीब सा सिहरन पैदा की। ये शक्ति उसके भीतर हमेशा से थी, लेकिन वह इसका उपयोग केवल गंभीर परिस्थितियों में करता था। तुम झूठ बोल रहे हो, रुद्रांश ने अचानक तलवार उठाते हुए कहा। परछाई के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। तो तुमने समझ लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। परछाई ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होना शुरू कर दिया। वह एक प्राचीन दुष्ट आत्मा थी जो भूल-भुलैया में फंसे लोगों को धोखा देकर उनकी आत्मा को निगल जाती थी। अब तुम्हारा अंत निकट है, दुष्ट आत्मा ने गरजते हुए कहा। लेकिन रुद्रांश ने पीछे हटने के बजाय अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को बुलाया। वासुकी का रक्त उसके शरीर में गर्म लहर की तरह दौड़ने लगा। उसकी नसें और भी ज्यादा गहरी लाल हो गईं और उसकी तलवार पर नाग के आकार की एक तेज लाल आभा चमकने लगी। उस आभा को महसूस करते ही उसे आत्मा का चेहरा डर से भर गया।
तू देख पा रहा था कि उसे तलवार में किस कदर की शक्तियां थी। उसने ख्वाब के साथ कहा, ना नागराज वासुकी की शक्तियां। वह इतना ही कहा पाया था कि तभी तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन अब ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। रुद्रांश ने तलवार घुमाते हुए कहा। ये सुनते ही आत्मा के चेहरे पर ख्वाब देखने लगा। वह अच्छी तरह से जानता था कि इस शक्ति के आगे उसका कोई भी शक्ति काम नहीं आएगा, पर फिर भी आत्मा ने एक आखिरी प्रयास किया, लेकिन वासुकी के रक्त की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने आत्मा को पूरी तरह नष्ट कर दिया। आत्मा की चीख भूल भुलैया की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी और फिर वह गायब हो गई। आत्मा को हराने के बाद रुद्रांश ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। भूलभुलैया में आगे का रास्ता और भी कठिन था। वह मशाल की ओर बढ़ने ही वाला था कि अचानक से दीवारें तेजी से घूमने लगीं। पूरा रास्ता बदल गया। वह अब एक बड़े गोल कक्ष में खड़ा था। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का अजगर जीवित होने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर गुफा की छत तक फैला हुआ था। उसे अजगर को देखकर रुद्रांश समझ गया था कि यह भी उसके परीक्षा में से एक है। रुद्रांश ने तलवार उठाते हुए उस अजगर की तरफ सतर्कता से देखने लगा। अजगर गर्जा, मैं इस भूलभुलैया का दूसरा रक्षक। केवल वही यहां से गुजर सकता है जो अपनी शक्ति और धैर्य दोनों का परीक्षण पास करे। तुम क्या चाहते हो? रुद्रांश ने पूछा। मुझे हराओ, लेकिन याद रखना अगर तुम कमजोर पड़े तो ये स्थान तुम्हें जीवित निगल जाएगा। रुद्रांश ने तलवार कसकर पकड़ी और अपनी स्थिति संभाली। अजगर ने हमला किया। उसका विशाल शरीर इतनी तेजी से हिला कि पूरा कक्ष कांपने लगा। रुद्रांश ने अपनी ताकतवर ऊर्जा को अपने तलवार में केंद्रित किया और पहला प्रहार किया। उधर गुफा के बाहर शिवांगी, ध्रुव, साकेत और संगीता रुद्रांश की चिंता में डूबे हुए थे। गुफा की दीवारें इतनी रहस्यमयी थीं कि वे अंदर झांक भी नहीं पा रहे थे। इतना समय हो गया है, ध्रुव ने बेचैन होकर कहा। रुद्रांश भाई को कुछ हो तो नहीं गया होगा। मुझे अंदर जाना चाहिए। वह अकेले इससे नहीं निपट सकता। शिवांगी ने कहा। उसकी आंखों में स्वर्णिम तेज चमक रहा था। नहीं, साकेत ने उसे रोकते हुए कहा। यह उसकी परीक्षा है। अगर हमने बीच में हस्तक्षेप किया तो हम सबके लिए खतरा बढ़ सकता है। लेकिन मैं यहाँ खड़े होकर इंतजार नहीं कर सकती, शिवांगी ने गुस्से में कहा। उसकी शक्ति नियंत्रण से बाहर होने लगी थी। ध्रुव ने शिवांगी से कहा, हमें उन पर भरोसा करना होगा। रुद्रांश भाई हमेशा से मुश्किलों का सामना करने में माहिर रहे हैं। शिवांगी ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी चिंता कम नहीं हुई। भूलभुलैया के अंदर रुद्रांश और अजगर की लड़ाई तेज हो रही थी। अजगर की त्वचा इतनी सख्त थी कि तलवार के वार उस पर बेअसर हो रहे थे। अजगर का शरीर इतना लंबा था कि वह भूलभुलैया की दीवारों को छू रहा था। उसकी आंखें चमकीली पीली थीं और उसके फन पर अजीब सी सुनहरी आकृतियां बनी थीं। यह कोई साधारण अजगर नहीं था, ये गुफा का रक्षक था, एक प्राचीन अजगर जिसने हजारों वर्षों तक यहाँ पहरा दिया था। अजगर ने फन फैलाते हुए गरज कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस स्थान पर कदम रखने की? मैं इस जगह का रक्षक हूं और तुम यहाँ से जीवित नहीं जा सकते। रुद्रांश ने तलवार कसकर पकड़ी और उसकी आंखों में नीली ज्वाला चमक उठी। उसने शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ तुम्हारी ताकत को परखने नहीं बल्कि अपनी परीक्षा पूरी करने आया हूँ। अगर मुझे तुम्हारे साथ लड़ना है तो ये लड़ाई मैं जीतूंगा। सांप ने फुंकार मारी और अपनी पूरी ताकत के साथ रुद्रांश की ओर लपका। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह हवा को चीरता हुआ सीधा रुद्रांश के पास पहुंचा। लेकिन रुद्रांश पहले से तैयार था। रुद्रांश ने अपनी तलवार उठाई और नीली अग्नि ढाल तकनीक का इस्तेमाल किया। उसकी तलवार से नीली आग की एक विशाल ढाल बनी जिसने अजगर के हमले को रोक दिया। जैसे ही सांप की फन ढाल से टकराई, चारों ओर नीली आग की चिंगारियां बिखर गईं। सांप पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से और क्रोध की झलक थी। उसने गुफा के चारों ओर अपनी पूंछ लपेट ली जिससे दीवारें कांपने लगीं। तुमने मेरा पहला हमला रोका, लेकिन अब देखो मेरी असली शक्ति। सांप ने अपने मुंह से जहरीली हरी आग उगली जो सीधी रुद्रांश की ओर बढ़ रही थी।
रुद्रांश ने तुरंत ही अपनी नील अग्नि माया पक्षी की युद्ध आत्मा को मुक्त कर दिया। इसके तुरंत बाद रुद्रांश के सिर के ऊपर एक नीला माया पक्षी उड़ने लगा। फिर उस माया पक्षी ने अपनी चोंच खोली और एक गहरी चीख के साथ उस अजगर की आग की तरफ उड़ गई। फिर उस माया पक्षी ने अपनी चोंच खोली और उस अजगर की आग को निगल गई। इसके तुरंत बाद वह माया पक्षी फिर से रुद्रांश के शरीर में वापस लौट आए। तुम्हारे आग और जहर का मुझ पर असर नहीं होगा, रुद्रांश ने अजगर का मजाक उड़ाते हुए कहा। सांप ने गुस्से में फन फैलाया और पूरे गुफा को अंधेरे में डुबो दिया। वह दीवारों पर तेजी से चढ़ते हुए रुद्रांश के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। उसकी गति इतनी तेज थी कि रुद्रांश उसकी दिशा का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। अचानक रुद्रांश ने अपनी युद्ध आत्मा को फिर से बुलाने का फैसला किया। उसने अपनी तलवार को जमीन पर घुमाया और नीली आग की एक विशाल लहर चारों ओर फैल गई। उसी पल एक विशाल नीला फिनिक्स माया पक्षी उसके पीछे प्रकट हुआ। माया पक्षी ने जोर से चिल्लाते हुए अपनी पंखों को फड़फड़ाया, जिससे गुफा में फैला अंधेरा गायब हो गया। अब रुद्रांश अजगर को स्पष्ट रूप से देख सकता था। अजगर ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार रुद्रांश ने अपनी तलवार को हवा में घुमाया और अपनी अग्नि ऊर्जा तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया। तलवार से निकली नीली ज्वाला सांप के शरीर से टकराए और उसे पीछे धकेल दिया। सांप ने दर्द से फुंकार मारी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। सांप ने अपनी पूंछ को तेजी से घुमाकर रुद्रांश पर वार किया। यह हमला इतना शक्तिशाली था कि गुफा की जमीन दरकने लगी, लेकिन रुद्रांश ने अपनी तलवार की ढाल युद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया और वार को रोक लिया। तुम्हारे हर वार का जवाब मेरी नीली ज्वाला देगी, रुद्रांश ने कहा। रुद्रांश ने अपनी युद्ध आत्मा को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। फिनिक्स ने अपनी पंखों से नीली आग छोड़ी, जिसने सांप को घेर लिया। सांप ने अंतिम बार जहरीली आग उगलने की कोशिश की, लेकिन रुद्रांश ने अपनी ऊर्जा तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया। उसकी तलवार से तेज आग की लपटें निकलने लगी, जिसे रुद्रांश ने अजगर की तरफ भेज दिया, जो अजगर के शरीर के बीचों बीच जा लगी। सांप की चीख गुफा में गूंज उठी। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे जलने लगा और नीली ज्वाला ने उसे पूरी तरह से खाक कर दिया।